जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत ही फजूल रही। मतलब फरहत बेगम कितनी आसानी से इन सब को झुठला गई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मज़हर साहब अभी भी अपनी बहन की साइड ले रहे हैं। यहाँ पर नाना मियाँ को बूढ़ा और कमज़ोर समझकर फरहत बेगम सारा इल्ज़ाम इनके सर पर डाल देती हैं। अफसोस हुआ नाना मियाँ को देखकर, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी और अपनी नवासी को संभालने में लगा दी। आज वही बेटी सवाल कर रही है अपने बाप से कि आपसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। नाना मियाँ तो रो पड़ते हैं अपनी बेटी की बात सुनकर कि मैंने जो सुना मैंने वही बताया। अब सामने फरहत बेगम है, जिसने चालाकी और होशियारी और झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। वो क्यों अपनी गलती मानेगी? और मजहर साहब आज भी अपनी आंखों में पट्टी बांधे अपनी बहन के पीछे खड़े हैं कि यही सच्ची है, बाकी दुनिया के सब लोग झूठे। शाजिया ने जब फरहत को झुटलाने की कोशिश की कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में कहा था कि एक बच्ची को ले जाओ, दूसरी को मजहर ने मार दिया, यहाँ से लेकर इसे दूर चली जाओ, शहर छोड़कर चली जाओ। और इसके जवाब में फरहत फ़ौरन कहती है, हाँ मैंने तुमसे कहा था, क्योंकि भाईजान हॉस्पिटल में थे, तुम्हें कहा था इसे लेकर चली जाओ और थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना, और तुम आ जा रही हो वापस। इस सब में सबसे ज़्यादा समझदार खतून जिसने दिल जीत लिया वो सलमा बेगम है। इस सारी सिचुएशन में वो झूठ बोलकर अपना घर बचाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मजहर साहब की आंखें खोलने की कोशिश करती हैं कि इनकी पहली बीवी सच्ची है, इन्हें फरहत बेगम का असल चेहरा दिखाना चाहती हैं। आपने ही कहा था ना कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों ही हॉस्पिटल में थे। वहाँ क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मजबूरी थी उनकी कि ऐसी कुर्बानी देने वाली औरत अपने शोहर को इस हालत में छोड़कर चली जाए? सोचे ज़रा, आपको इस हालत में छोड़कर वो जा सकती थी? शायद मजहर साहब का दिमाग खुल जाए, इनकी बहन ने जो झूठी कहानियों की पट्टियाँ इनकी आंखों में बांध रखी हैं वो उतर जाएं और अपने सामने का सच वो देख सकें। वहीं दूसरी तरफ शाजिया को अफसोस होता है कि मुझे बाबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो इनसे माजरत करती है, इनसे कहती है कि फरहत ने जो कुछ किया इसका हिसाब वो खुद देगी। मुझे लगता है कि अब्बा जी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ज़ारा अपनी माँ को रोकती है कि आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और हम दोनों बहनें तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। ये सुनकर तो शाजिया गुस्से से पागल हो जाती है कि ज़ारा, हर बात की एक हद होती है और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। जवाब में ज़ारा कहती है कि हद तो हमने तभी क्रॉस कर दी थी जब हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया था। अब अगर हम यहाँ आ चुके हैं तो अपने सवालों के जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके नाना मियाँ तो सर झुकाए परेशान बैठे हैं कि पता नहीं और कितनी जिल्लत लिखी है अभी। इस औरत के झूठ के सामने तो ये कुछ बोल ही नहीं सकते। वहीं फरहत के पास शाजिया खुद पहुंच जाती है सवाल करने, और फरहत शाजिया को यही बावर कराने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अब्बा ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुमने भागकर शादी जो की थी भाईजान से। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला, इसका सबूत तुम्हारे सामने है, सारा जिंदा सलामत ये तुम्हारा घर है, तुम वापस आ गई हो अपने शोहर और बच्चियों के साथ, यहीं पर रहो। वो जानबूझकर शाजिया को टटोलना चाहती है कि वो कब तक यहाँ से जा रही है। ऐसे में शाजिया को समझ नहीं आ रही कि वो फरहत का झूठ कहाँ से पकड़े और किस तरह सच्चाई सामने लाए। अब ये ज़ारा ही है जो अपनी फुप्पो को सबके सामने बेनकाब कर सकती है, और ये सब किए बगैर वो यहाँ से टलने वाली नहीं। ऐसे में शाजिया फरहत से कहती है, मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी, समझी तुम? फरहत तो खुद ही यही चाहती थी। अब ये बवेला वो भाईजान के सामने मचाएगी कि वो शाजिया सारा को मेरी बहू नहीं बनाना चाहती। अरे मेरा तो ख्वाब था कि सारा मेरे आदिल की बीवी बने। शाजिया तुम्हें आखिर दुश्मनी क्या है मुझसे, मेरे बच्चों से? वो जान बूझ कर शोर मचाएंगी कि मैं तो बहुत खुश थी इस शादी से, शाजिया ने इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया।